जैसे हमारा फंक्शन है y इक्वल टू मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। तो इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, नोट कर लो। y इक्वल टू मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनका सिंप्लीफिकेशन ग्राफ के थ्रू होता है, ठीक है। यहां पर पहले हम लोग एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। नोट डाउन। फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ f of x and g of x डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो पहले हम लोग एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। फिर इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे दोनों ग्राफ के, ठीक है ना। क्या निकालेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ f of x and g of x। इसके बाद में इन दोनों ग्राफ में जो ऊपर होगा, जो मैक्सिमम होगा, वो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेलेक्ट मैक्सिमा, select maxima in between f of x and g of x। select maxima in between f of x and g of x from one intersecting point to next intersecting point। फिर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट में मैक्सिमा ले लेना है, ठीक है ना। और अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो सीधा सीधा जो दोनों में ऊपर है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर इन केस इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो क्या करोगे? जो दोनों में ऊपर है सीधा सीधा उसी को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि दो ग्राफ के बीच में हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। तो इन केस अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो क्या करोगे? जो दोनों में ऊपर है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। जैसे सपोज एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, जी ऑफ एक्स सपोज ये है, ये हमारा जी ऑफ एक्स है, ठीक। ये हमारा जो है एफ ऑफ एक्स है। क्लियर? अब दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट तुमको देख लेने हैं। ये हमारे देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अभी अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो उस पर भी आएंगे, ठीक। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने मार्क कर लिया। तो पहला स्टेप क्या था? दोनों के ग्राफ बना लिए, ठीक। दूसरा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? जो एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे उनको हमने मार्क कर लिया, ठीक। अब तीसरा, हमको मैक्सिमा सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमा सीधा सीधा जब ग्राफ तुम्हारे आंखों के सामने होगा तो जो ऊपर है वो दिखेगा, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट सपोज ये तुम्हारा है x1, सपोज ये तुम्हारा है x2, ये है x3,
इन पॉइंट्स को तुमको मार्क कर लेना है। अगर तुमने थोड़ा बहुत हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, जो भी तुम्हारे इंटरसेक्टिंग ग्राफ ग्राफ में दिख रहे हो उसके हिसाब से लिखना, ठीक। वैसे कोशिश ये करो कि अभी पहले बार में जो हमने बनाया है उसी के हिसाब से बना लो। अब तुमको चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में जो दोनों में ऊपर है वो सेलेक्ट कर लो। दोनों में ऊपर ये है, फिर इसमें और इसमें ये वाला ऊपर है, फिर इसमें इसमें ये ऊपर है, फिर इसमें उसमें ये ऊपर है। बना लो सब लोग, कम ऑन। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट में जो ऊपर है वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बना लिया सभी लोगों ने? अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा एफ एक्स, ये एफ एक्स था, ये जी एक्स था, इधर ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, इधर ये एफ एक्स है, नहीं नहीं ये जी एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स, ठीक है ना। फिर से एक बार देखो, पहले तुमने जी एक्स बना लिया, फिर ये एफ एक्स बना लिया, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मार्क कर लिए, जो दोनों में मैक्सिमम था। मैक्सिमम कौन होगा? जो ऊपर होगा, उसी का तो वाई ज्यादा होगा, उसको मार्क कर लिया। कुल मिला के तुमको ऊपर ऊपर खेलना है, मोटा मोटा ऐसे याद रखो। तो हमारा जो मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स होगा, तो माइनस, देखो ये माइनस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी से x1 में देखो जी एक्स आ रहा है कि नहीं, जी एक्स इफ x बिलोंगिंग माइनस इंफिनिटी टू x1। फिर x1 से x2 तक कौन कौन सा ग्राफ तुमने सिलेक्ट किया है? एफ एक्स, देखो ग्राफ दिख रहा है, जो ऊपर ऊपर मार्क किया गया वो ग्राफ अलग से बना लिया है ना। एफ एक्स दिख रहा है कि नहीं? ये एफ एक्स आ गया, इसमें x कहां से कहां तक होगा? x1 से x2। ये जो बिग ब्रैकेट है वो तुम यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, वो फ्रीडम है। एक जगह बिग ब्रैकेट लगाना, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ में एक जगह बिग ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो पॉइंट सेलेक्ट करना जरूरी होगा ना। हाँ, ये फ्रीडम है, क्योंकि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दोनों का वाई सेम होगा, तो किसी पे भी बिग ब्रैकेट लगा लो, ठीक। यूनियन, अब देखो x2 से x3 में फिर gx आ गया कि नहीं? यूनियन x2 से x3, यहां पे स्मॉल ब्रैकेट था, x2 पे यहां बिग ब्रैकेट कर लिया। फिर x3 से अब ये आगे इंफिनिटी तक जाएगा, तो x3 से इंफिनिटी में कौन आ गया? वो फिर से fx मार्क है कि नहीं? ये हो गया यूनियन x3 से इंफिनिटी। इस फंक्शन को हमने इस टाइप के ब्रोकन फंक्शन में तोड़ लिया, और ये जरूरी होगा ब्रेक करना, क्योंकि इसके बाद ही फिर तुम कुछ भी, अब जैसे क्वेश्चन आगे चल के बनेंगे, लिमिट में, कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंस, जैसे वो कहेगा कि इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करो या इसका इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, तो इस फंक्शन को इस फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा। भाई पहले पता तो चले कि किस एक्स पर कौन सा फंक्शन है, ठीक है। जब ये पता चल जाएगा उसके बाद फिर आगे की चीजें होंगी, कहीं कॉन्टिन्यूटी पूछेगा, कहीं डिफरेंशियबिलिटी पूछेगा, कहीं इंटीग्रेशन पूछेगा, ठीक है ना, वो आगे की चीजें हैं। लेकिन अभी अभी तुमको इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना सीखना है।
समझ गया ना? इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये चीज मोटा मोटा समझ में आया कि तुमको क्या करना है, पहले एफ एक्स बना लेना है, जी एक्स, और ये इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो ग्राफ के ही थ्रू होगा। समझ गया ना? ठीक, मैक्सिमम फंक्शन हुए, सिग्नम फंक्शन हुए, ग्रेटेस्ट इंटीजर हुए, लीस्ट इंटीजर हुए, इनके सिंप्लीफिकेशन ग्राफ के ही थ्रू होते हैं। ये सब स्पेशल टाइप में आते हैं इसीलिए, ठीक है ना? स्पेशल टाइप में मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था, पहले फंक्शन को क्या करना होता है, सिंप्लीफाई। क्या करना होता है, सिंप्लीफाई। तो ये अभी एक अननोन फंक्शन पे हम लोगों ने चेक किया। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैक्स ऑफ 1,2। अच्छा वैसे इधर देखो, अगर तुमसे ऐसे जनरल पूछा जाए कि 1 और 2 में कौन मैक्सिमम है, अरे ये सब क्वेश्चन छोड़ो, 1 और 2 में कौन कौन बड़ा है, 2 बड़ा है ना, तो इसमें भी आंसर 2 ही है, वही चीज वही है। देखो अब उसको ग्राफ पे देखो हम लोग करते हैं, देखो ध्यान से देखो, पहले समझ लो, y बराबर 1 खींचा, y बराबर 2 खींचा, इसी में नॉन इंटरसेक्टिंग वाला भी हो जाएगा। मैंने कहा था ना, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना हो तो जो ऊपर हो वो ले लो, ठीक है? तो अब इसमें देखो कौन ऊपर है, ये 1 है, ये 2 है, कौन ऊपर है, 2 हमेशा ऊपर है कि नहीं, बस यही इसी को मार्क कर, चूंकि यही मैक्सिमम है। ठीक, तो मैक्स ऑफ 1,2 कितना आ गया, 2। ये भी बना लो, ये तुम बिना ग्राफ के भी बता सकते थे, ये तुम बिना ग्राफ के भी बता सकते थे, क्योंकि सबको कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बिना ग्राफ के भी बता सकते थे। नोट कर लिया सब लोगों ने? अब आ जाओ, y इक्वल टू मैक्स ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर। इधर ध्यान दो, लेकिन अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 में तो तुमको पता था कि 1 हमेशा मैक्सिमम है, 2 हमेशा मैक्सिमम है, लेकिन अब ये वेरिएबल्स आ गए, ठीक है? अब x और एक्स स्क्वायर, हालांकि अगर तुम पॉइंट रख रख के देखोगे तो पता ले जाओगे कौन है मैक्सिमम है। जैसे x इक्वल टू 2 पे कौन मैक्सिमम होगा, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगा। x इक्वल टू हाफ पे कौन मैक्सिमम होगा, x मैक्सिमम होगा। भाई फ्रैक्शनल में जिसपे डिग्री बढ़ता है वो छोटा होने लगता है, लेकिन अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू देंगे तो फिर एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगा। ये चीज ग्राफ में भी तुमको दिखेगी। तो हमको किसका ग्राफ बनाना होगा, x का, और y बराबर एक्स स्क्वायर का। अच्छा ग्राफ की हेल्प क्यों लेते हैं, वो इसलिए ली जाती है क्योंकि पॉइंट रख रख करके कहां तक चेक करेंगे, है कि नहीं? एक एक पॉइंट कहां तक रखेंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तमाम पॉइंट्स होते हैं, कहां तक एक एक रख के देखेंगे, ठीक? इसलिए ग्राफ की हेल्प ले लेते हैं। पहले y बराबर एक्स बना लो, ठीक? अभी जो मैं एग्जांपल लूंगा वो स्टैंडर्ड फंक्शन के ही लूंगा, हालांकि ऐसा नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड सबका निकलेगा, लेकिन अभी चूंकि ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं है, अभी केवल हम लोगों ने स्टार्टिंग में 26 स्टैंडर्ड फंक्शन देखे थे ना, तो अभी मैं जो जो भी अंदर डालूंगा वो स्टैंडर्ड वाले ही डालूंगा, ठीक है? जिनको तुम अगर इनकेस नहीं पता तो पीछे से देख के बना लेना, ठीक है? 26 फंक्शन मैंने बनवाए थे ना ग्राफ, तो अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख देख करके बना लेना, ठीक है? धीरे धीरे रट जाएंगे सर। एक्स स्क्वायर पे आओ, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा ना, वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये एक्स स्क्वायर तुम्हारा होता है ना, ये होता है y बराबर एक्स, और ये होता है तुम्हारा y बराबर एक्स स्क्वायर। लेकिन इस ग्राफ को बनाते समय क्या ध्यान रखना होगा, इस ग्राफ को बनाते समय क्या ध्यान रखना होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का। क्या ध्यान रखना होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का, कि ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को कहां पे कट करेंगे। अभी जो एग्जांपल मैंने पहला लिया था वो उसका कट करने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन यहां पर ये कट करेंगे। तो कभी भी अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना हुआ करे तो साइड में सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है ना? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे निकालोगे, देखो
दोनों को इक्वल करके, ये अच्छे से नोट कर लेना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए इस तरह से दोनों को इक्वल कर दो, एक तरफ ले आओ, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे आराम से सॉल्व करना। तो एक 0 आ गया, एक 1 आ गया। उसको बाकायदे नोट कर लो, तो बैठ के खाली वो नहीं, काबिल बनने की जरूरत नहीं है। जब बड़े बड़े फंक्शन आएंगे तो फिर दिक्कत होगा, और ये तो भी छोटे छोटे हैं। उसको साइड में नोट में लिख भी लो, फॉर, हर चीज को मेंशन कर लो, समझ गए ना भाई। छोटी चीजों में कई बार लगता है कि बेकार कर रहे हैं, लेकिन फिर वो बड़े बड़े ग्राफ होंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी। फॉर फाइंडिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, सॉल्व इक्वेशन fx इक्वल टू gx। समझ गया ना? दोनों को इक्वल करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेने हैं। ये आ गया, इधर देखो, ये 0 पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट डाला मैंने, एक ये 1 पे डाला। सब लोगों ने इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो ठीक से दिया है कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से उसको दिखाना है, जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छे से मेंशन कर लो। और एक चीज और ग्राफ बनाते समय ध्यान देना, 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे है सभी का, ना नीचे हो तो उसको जबरदस्ती नीचे ना करो, अच्छे से पेज पे फिर से बना लो, कायदे से ग्राफ बनाओ, तुम उसको रगड़ रगड़ के रस्सा कर दियो बिल्कुल, ठीक है ना? अच्छे से कायदे से बनाओ। 0 से 1 के बीच में नीचे रहना चाहिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये दिखना चाहिए, ये नीचे, ठीक है? दिख रहा है सभी का? अब हमको इसका मैक्सिमा लेना है। मैक्सिमा मींस इन दोनों ग्राफ में जो ऊपर होगा वो सेलेक्ट होगा, सीधा सा तुमको याद रखना है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर खेलना है, सीधा सा याद रखो, ठीक है? जैसे माइनस इंफिनिटी से 0 में, माइनस इंफिनिटी से 0 में कौन ऊपर है? एक्स स्क्वायर ऊपर है, इसको मार्क कर दो। 0 से 1 में, इधर सामने देखो ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ की आवाज सुनो। 0 से 1 में कौन मैक्सिमम है? एक्स मैक्सिमम है। 1 के आगे फिर कौन मैक्सिमम हो गया? एक्स स्क्वायर, फिर से एक बार मैक्सिमम हो गया। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया सबको? अब इसका बनाओ ब्रोकन टाइप, मेक ब्रोकन टाइप फंक्शन। ये जो मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा एक तो लेस देन 0 पर और दूसरा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पर। एक्स होगा 0 से 1 में, अगर तुमने ब्रैकेट में लिखा है तो भी ठीक है, ठीक है? हो सकता है तुमने माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी लिखा हो, वो काटना देना एक ही चीज है। मैंने थोड़ा सा इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में कभी ब्रैकेट में होता है, कभी इनइक्वालिटी फॉर्म में होता है, तो मैंने पिछले वाले में ब्रैकेट में लिखा था, इसमें इनइक्वालिटी, दोनों तरह से लिख दिया है, ठीक है? इससे दोनों की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। अगर तुमने ब्रैकेट में पहले से लिख लिया है तो वो एक ही चीज है, ठीक है? और हो सकता है तुमने यहाँ पे इक्वल लगाया हो, यहाँ पे ना लगाया, तो भी भाई एक जगह इक्वल चाहिए, समझ गए ना? ठीक है? जो ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि जब x इक्वल टू 1 पे आओगे तो इसका और इसका दोनों का वैल्यू सेम होगा। इधर देखो, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई किसी पे भी लगा लो, क्योंकि देखो 1 रख के देखो, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, 0 पर ये भी 0 देगा, ये भी 0 का स्क्वायर 0 होता है कि नहीं? इसलिए कहीं पर भी फ्रीडम होती है, समझ गया ना? फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि ठीक है, वो वहां पर इक्वल भी होंगे दोनों। ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इसका, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा
माइनस इंफिनिटी से 0, यूनियन 1 से इंफिनिटी, x होगा 0 से 1 में। समझ में आ गया? ठीक है। अब इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आगे की बात है। क्वेश्चन जैसे वो कुछ नहीं, यही पूछ देगा, जैसे इसी में इंटीग्रल 0 to 2 मैक्स ऑफ x, एक लो बन गया एक क्वेश्चन। ये सब आगे क्वेश्चन मिलेंगे। अब तुम्हारा इंटीग्रेशन भले मजबूत हो, अगर इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आता है, बैठे रहोगे शांति से। तो अब इसमें क्या होगा, तुम देखोगे 0 से 1 में ये ऐसे इंटीग्रेट होगा। 0 से 1 में कौन सा फंक्शन है, x dx, साइड में नोट कर लो। और फिर देखो 1 के आगे x स्क्वायर, ये 1 के आगे ये, अब ये आगे इंटीग्रेट होगा। ये सब आगे के यूजर्स आएंगे, समझ गया ना? अभी तो केवल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, क्वेश्चन तो सब आगे बनेंगे चल के, ठीक है? ये सब आगे यूजर्स आएंगे इसके। या डिफरेंशिएशन पूछ सकता है अब कि मैक्स ऑफ x, एक्स स्क्वायर का 0 से 2 में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तुमको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? वो क्वेश्चन भी नोट कर लो। ये देखो मैक्सिमम था, फिर बीच में ये मैक्सिमम आया, और फिर जो है ये मैक्सिमम आया। क्लियर है ना सबको? दो से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी कि हमेशा दो ही हो, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। अब मान लो 3 फंक्शन पड़े हुए हैं, अगर तुम्हारा इस तरीके से डिफाइन है, y इक्वल टू मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा एच एक्स, तो तीनों का ग्राफ बनाओगे, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, फिर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फिर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेकिन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो दो दो के निकलेंगे, एफ एक्स बराबर जी एक्स बराबर एच एक्स बराबर एफ एक्स, ठीक? और फिर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे चलते जाना है, जो ऊपर हो उसको सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है? जैसे सपोज हमारा ये है फंक्शन मैक्स ऑफ 1 कॉमा एक्स स्क्वायर, कम ऑन क्विक, y बराबर 1, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू 1 भी एक कांस्टेंट फंक्शन भी फंक्शन है। कांस्टेंट में क्या होगा, हर x पे सेम y होगा। ये y इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू एक्स ये आ गया। y बराबर 1 है, y इक्वल टू एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ है। बैठे क्यों रहते हो, थोड़ा बनाओ, क्या देख के भी नहीं बना पाते हो? y इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ध्यान रखना तीनों 1 पे कट करेंगे। ये ग्राफ बनाते समय गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे तो दो दो के पेयर में, एक तो x बराबर 1 वो तो सिंगल हो गया, फिर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, इससे 0 और 1 आएंगे, एंड फिर एक्स स्क्वायर बराबर 1, इसको भी इसके इक्वल करोगे, एक्स बराबर प्लस माइनस 1 आएंगे।
दो दो के पेयर में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले सब लोगों ने, साइड में लिख लो, क्योंकि 3 फंक्शन है ना, तो 3 में पहले एक पहला पेयर ये हमने लिया, फिर एक पेयर ये हमने लिया, फिर एक पेयर हमने ये लिया। इसमें 1 एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों में कॉमन है। 1 एक ऐसा पॉइंट है देखो जो तीनों में कॉमन है, +1। इसीलिए 1 पे देखो तीनों ग्राफ कट कर रहे हैं कि नहीं। अब इनका क्या लेना है, मैक्सिमा। क्या लेना है, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा में तुमको कहां खेलना है, ऊपर ऊपर, ठीक है। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक पहले ये ले लो, ये -1 है, फिर ये ले लो, इसके बाद ये ले लो, ये पोर्शन सेलेक्ट हुआ, ये आ गया। देखो एग्जैक्टली यही ग्राफ बन रहा है सभी का। अब इसको ब्रोकन टाइप में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जो ब्रोकन टाइप होता है वही सिंप्लीफाइड फंक्शन होता है, ठीक है। जब ब्रोकन टाइप बनाओगे इसका, मैक्स ऑफ 1, x, x स्क्वायर, तो -∞ से -1 तक कौन मैक्सिमम है, x स्क्वायर इफ x बिलोंगिंग -∞ टू -1। फिर आगे देखो, ये 1 वाला पॉइंट मार्क कर दो यहां पर। फिर -∞ से 1 में क्या है, जो सामने ग्राफ में दिख रहा है बोलते जाओ। -1 से 1 में कौन मैक्सिमम है, +1 ना। देखो ना, -1 से 1 में 1, इसमें सबसे ऊपर 1 है कि नहीं, तो ग्राफ में दिखेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर 3 ग्राफ हो तो तीनों सेलेक्ट हो। अब जैसे 1,2 में 1 बाहर हो गया था पूरी तरीके से, तो 3 ग्राफ में हो सकता 2 ही सेलेक्ट हो सकता तीनों में सेलेक्ट हो जाए कहीं पर। भाई जब वेरिएबल्स आते हैं तो वेरिएबल्स में क्या होगा कि कहीं एफ मैक्सिमम होगा, कहीं पर जीएक्स मैक्सिमम होगा। वो तो एक्स की वैल्यू पे चेंज होते रहते हैं ना, कांस्टेंट फिक्स रहता है। अब 1 और 2 में 2 फिक्स है, वही हमेशा ऊपर होगा। लेकिन अब एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो इसमें चेंज होते रहेंगे। हो सकता कुछ एक्स पर एफ एक्स बड़ा हो सकता कुछ एक्स पर जी एक्स बड़ा हो, ठीक है। 1 इफ x belonging -1 to 1। इसके बाद 1 के आगे देखो, फिर एक्स स्क्वायर मैक्सिमम हो गया कि नहीं, यूनियन 1 से इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी तक एक्स स्क्वायर, फिर कोई चेंज नहीं। इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेन होते हैं, ठीक है। और ये अपना साइड में सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब। कम ऑन क्विक, एक्स कॉमा एक्स क्यूब सही कर लो जरा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स कर लो, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यूब। इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो पहले किसका ग्राफ बनाओगे, y बराबर एक्स का, फिर किसका ग्राफ बनाओगे, एक्स क्यूब का। कम ऑन क्विक, ग्राफ ना याद हो तो पीछे से देख सकते हो, ठीक है। जब मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन बताया था तो साथ साथ ग्राफ भी बताया था ना मैंने, तो उसमें देख सकते हो, देख के बनाओ। जो टोटल 26 फंक्शन है उनके ग्राफ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो आगे भी यूज होंगे। अभी जब हम लोग ग्राफ भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी वो जो ग्राफ पढ़ेंगे वो जनरल फंक्शन के ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड के ग्राफ वहां भी तुमको डायरेक्ट याद रखने होंगे, ठीक है।
अभी जो ग्राफ टॉपिक है वो अलग से होगा, उसमें जनरल ग्राफ बताएंगे हम लोग। वो स्टैंडर्ड फंक्शन जो है, और उसमें आधे तो ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 12 बाकी तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है कि नहीं। आधे तो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होते हैं ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री के तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी याद रखने पड़ते हैं, है कि नहीं। तो आधा, इसीलिए कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो 26 फंक्शन मतलब मशीनें, उसमें आधी मशीनें तो ट्रिग्नोमेट्री की ही है। एक्स और एक्स क्यूब बनाया सब लोगों ने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले साइड में, बल्कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले ही निकाल लिया करो, ठीक है। उससे अच्छा आइडिया हो जाता है, पता रहता है। ग्राफ बनाते समय तुमको ध्यान रखना होगा कि कहां पे कट करना है कि नहीं। नहीं तो ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले निकाल लोगे तो तुम्हारी नॉलेज में रहेगा कि ये ग्राफ कहां पे कट कर रहा है कि नहीं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए एक्स क्यूब बराबर एक्स इक्वेशन को सॉल्व कर लेना साइड में। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया करो अच्छे से, उसमें और कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बिना इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कई बार ग्राफ गलत बन जाता है। यहाँ पे दो ग्राफ तुम लोगों को बनाने हैं, एक y इक्वल टू एक्स और दूसरा y इक्वल टू एक्स क्यूब। x का ग्राफ ये बनता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ये बनता है। पहले निकाल लो तो अच्छा रहेगा। ये एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यूज आ गई -1 0 1। एक्स की 3 वैल्यूज आ गई -1 0 एंड 1। यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले हैं सब लोगों ने। तो x का लाइन तो स्ट्रेट जाएगा बाइसेक्ट करते हुए कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब आ जाओ एक्स क्यूब पर। एक्स क्यूब जो है वो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, -1 0 और 1। ठीक। अच्छा, 0 से 1 के बीच में भी ध्यान देने की जरूरत होगी। देखो अकेले अकेले में तो ठीक है, लेकिन जब दो ग्राफ या 3 ग्राफ एक साथ बनते हैं तो कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अकेले अकेले में तो ठीक है, कुछ भी स्लोप दे दो, लेकिन जब दोनों ग्राफ एक साथ बन रहे हैं तो फिर ध्यान देना पड़ेगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। अब जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जब आओगे तो 0 से 1 के बीच, क्योंकि जब नंबर फ्रैक्शनल होता है, 0 से 1 के बीच होता है पॉजिटिव फ्रैक्शनल, तो फिर एक्स क्यूब छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल का जब क्यूब करोगे, अब मान लो हाफ का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? लो, ठीक। तो अब जैसे y बराबर x है, ये तो हाफ पे हाफ होगा, लेकिन यहां जब x बराबर हाफ रखोगे तो y कितना होगा? 1/8। वैल्यू नीचे डाउन होंगे। हाँ, 0 और 1 पे दोनों इक्वल होंगे, लेकिन 0 से 1 के बीच ये ग्राफ को नीचे लाए हो सब लोग? बोलो बोलो। ठीक है, अगर नहीं लाए हो तो फिर से कट करके बना लो। 1 के आगे मामला पलट जाएगा। क्यों? 1 के आगे अब कौन ऊपर होगा? एक्स क्यूब ऊपर होगा, एक्स नीचे हो जाएगा। -∞ से 0 में मामला उल्टा होगा। भाई जब पॉजिटिव से नेगेटिव में आते हैं तो मामला जस्ट रिवर्स हो जाता है। अब 0 से 1 के बीच में
क्योंकि एक्स क्यूब नीचे था, लेकिन नेगेटिव में एक्स क्यूब ऊपर हो जाएगा। भाई नेगेटिव में क्या होता है ना कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो छोटा होने लगता है ना, ये आ जाएगा -1 से 0 में एक्स क्यूब ऊपर एक्स नीचे, -1 के लेफ्ट में एक्स ऊपर एक्स क्यूब नीचे। मोटा मोटा तुमको ऐसे याद रखना है कि नेगेटिव में जस्ट उल्टा होता है पॉजिटिव के रिस्पेक्ट, होता ही है। जैसे 100 और 2 में 100 बड़ा है, लेकिन -100 -2 में -100 छोटा है कि नहीं, उल्टा हो जाता है। ये देखो तुम्हारा ग्राफ आ रहा है एक्स क्यूब का, बनाया सब लोगों ने, और इसमें हम लोगों ने ऊपर नीचे का भी ध्यान रखा है। ये हमारा एक्स क्यूब है, और ये हमारा y=x है। अब मैक्सिमा, मैक्सिमा में हमको ऊपर ऊपर खेलना है, जो दोनों में मैक्सिमम है वो सिर्फ जैसे देखो सेंस वही है। अब जैसे मान लो हाफ है, तो हाफ पे ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो ये सेलेक्ट होगा। लेकिन अब ऐसे एक एक पॉइंट रख के कहां तक देखोगे तो ग्राफ में चीजें दिखती है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। जो ऊपर है वही तो मैक्सिमम होगा। मैक्स मतलब यहां वही है कि दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। तो -∞ से -1 में तुम्हारा ये मैक्सिमम है, फिर -1 से 0 में आ जाओ, फिर इधर ये मैक्सिमम है, इधर ये मैक्सिमम है। यही ग्राफ बन रहा है सभी का। तो फाइनली जो हमारा पोर्शन जो सिलेक्ट होगा दोनों में, वो इधर ये सिलेक्ट होगा, फिर ये सिलेक्ट होगा, फिर ये सिलेक्ट होगा, फिर ये सिलेक्ट होगा। देखो एग्जैक्टली यही बन रहा है सभी का। ये हमारा इन दोनों का मैक्सिमा है। तो जो मैक्स ऑफ x, x³ आएगा, वो फाइनली तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो। -∞ से -1 में कौन मैक्सिमम है, ठीक बोलो, x। x if x belonging -∞ to -1। फिर आगे बढ़ो, -1 से 0 में आ जाओ, तो कौन सा फंक्शन है, x³ है, -1 से 0। हो सकता है तुमने यहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया हो, तो यहां बिग ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है, उसको काटना नहीं, वो एक ही चीज है, नो प्रॉब्लम। फिर 0 से 1 में देखो कौन मैक्सिमम है, बोलते जाओ सब लोग, तो ग्राफ दिख रहा है 0 से 1 में कौन है, x। तो यूनियन, यहां बिग ब्रैकेट है तो यहां स्मॉल लगा लो। फिर आगे बढ़ो, 1 से इंफिनिटी में कौन मैक्सिमम है, x³ यहां लिखा हुआ है, x की वैल्यू आगे जोड़ दो। देखो यही बन रहा है सभी लोगों का, यही फाइनल फंक्शन, यही हमारा फाइनल फंक्शन है। अब इसमें तमाम क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इसी सेम क्वेश्चन का डिफरेंशियबिलिटी एक बार पूछा गया था कि ये फंक्शन कहां कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर तुमने ग्राफ बना रखा है, तो अब जैसे ये ठीक हम लोगों ने सीख लिया है, लेकिन तुम ग्राफ से ही चेक कर सकते हो डिफरेंशियबिलिटी। तुमको अब ऐसे क्या है कि -1, 0, 1 दोनों पे LSD RSD निकालो, उसमें बड़ा टाइम लगता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो तो पता LHL RHL निकालो, वो सब टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं।
वैसे ग्राफ में तुम आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या है, ग्राफ पे बैठ जाओ, जहां जहां झटका लगे बस वही वही नॉन डिफरेंशिएबल होगा, खत्म खेल। झटका कहाँ लगे, जहां स्लोप चेंज होगा, जहां स्लोप चेंज होगा वही तो झटका लगेगा, वही तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ चलोगे तो यहाँ पे देखो स्लोप चेंज हुआ, क्योंकि फंक्शन बदला, एक्स क्यूब से एक्स हो गया ना तुम्हारा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन और एक्स दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स इक्वल टू 1 पे अलग अलग आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, देखो यहाँ पे देखो ऐसे चल रहा है, फिर ऊपर उठ गया तो यहाँ झटका लगा कि नहीं, फिर ये यहाँ जा रहे थे, ये देखो यहाँ चेंज हुआ फंक्शन, तो 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होंगे, इसे तुमने निकाल लिया, कहीं कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। या हो सकता है वो -1 से 1 में तुमसे इंटीग्रेशन पूछ दे, तो -1 से 0 में क्या होगा, एक्स क्यूब डीएक्स प्लस 0 से 1 में एक्स डीएक्स, तमाम इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है तुम लोग बनाओ, मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, हालांकि मैं इंटरवल छोटा किए दे रहा हूं 0 से 2 पाई, हालांकि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं लेकिन मैंने इंटरवल छोटा कर दिया है, खाली 0 से 2 पाई दे दिया है। तो सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। ग्राफ अगर ना याद हो तो पीछे देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, और अगर कोई जो ग्राफ है 26 ग्राफ, मैं फिर से बार बार बोले दे रहा हूं, मान लो अगर कोई एब्सेंट हो, ना आया हो, तो किसी की भी कॉपी लेके इतना जरूर नोट कर लो, डोमेन, क्योंकि इसके बिना कैलकुलस में काम नहीं चलेगा, किसी भी टॉपिक में रेंज, पीरियड, वो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं, वो टेबल जो मैंने बनवाया था, याद है ना 26 फंक्शन का, वो टेबल, ठीक है, वो टेबल, और मैंने बोला भी है कि उसको हर क्लास में लेके आया करो, और ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, अगर इनकेस कोई एब्सेंट हो, ना आया हो, तो उसको तुरंत नोट कर लो। डोमेन नेट पीरियड का पूरा कॉन्सेप्ट भले ना हो, वो जो टेबल मैंने 26 फंक्शन का बनवाया था, वो टेबल बल्कि उसको कॉपी के फ्रंट पेज पे नोट कर लो, अपना नाम भले ना लिखो, उसको लिख लो, ठीक है ना, वो ज्यादा जरूरी तुम्हारे नाम से। और 26 फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अच्छे क्वेश्चंस में। बाकी चीजें तो खुद से भी सीख लोगे, लेकिन ये याद होना चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, 0 से 2 पाई में कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट साइड में निकाल लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेंशन कर लिया करो, ठीक है। और ये जेई मेन में क्वेश्चन आ भी चुका है, इसमें एरिया कवर्ड पूछा था उसने, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 0 से 2 पाई में एरिया कवर्ड पूछा था, एरिया कवर्ड। अब देखो एरिया में भी ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, तुम भले एरिया का फार्मूला याद रखे रहो, कोई फायदा नहीं अगर इसका ग्राफ नहीं बना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां कहां पे आ रहे हैं बोलो, हाँ ठीक है, करेक्ट, सही है। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, 0 पर 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0। अब कॉस एक्स पे आ जाओ, तो कॉस 0 1 से शुरू होगा,
देखो बच्चों यहां तक आ रहा है सभी का। पहले दोनों के ग्राफ अलग अलग बना लो अच्छे से, ठीक है। देखो इधर ये साइन एक्स का ग्राफ है व्हाइट कलर में, और येलो कलर में कॉस एक्स का ग्राफ है? येलो कलर में कॉस एक्स का ग्राफ है। दोनों ग्राफ बना लिए सब लोगों ने अच्छे से, जल्दी बोलो। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये 3π/4 किसने बोला था? 3π/4 गलत, 5π/4 होगा, पाई से आगे है ना। देखो ग्राफ में चीजें दिखती हैं, ग्राफ में ही चेक कर लिया करो। देखो अब ये अगर गलत भी बोलो तो इतना ऐसा बोलो कि पाई से ज्यादा बोलो, पाई से कम ना बोलो। भाई इतना तो ग्राफ में दिख ही रहा है ना कहां पे कट कर रहा है, इतना तो आइडिया ग्राफ को देख के हो ही जाता है। क्यों? जैसे ये जो पॉइंट है देखो पाई के आगे है कि नहीं, ये π/2 है, ये 3π, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मार्क करो π/4। भाई जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ऐसे सॉल्व करोगे, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। tan x इक्वल टू 1, एक π/4 आएगा। अब चूंकि tan x का पीरियड होता है 1, पीरियड होता है पाई, तो π/4 के बाद पाई प्लस π/4 पे आएगा ना, ऐसे निकाल दिया। ये 5π/4 होगा। इसके बाद वाला क्या होगा? 2π प्लस π/4 क्या होगा? ठीक, फिर गलत बोल रहे हो। 2π प्लस π/4 क्या होगा? 9π/4। अरे सीधा देखो ना भाई, इसको जब डिनोमिनेटर में लाओगे तो tan x हो जाएगा। इक्वेशन क्या बना? tan x इक्वल टू 1 क्या बना? तो 10π/4 1 हो गया। फिर अगला tan x का पीरियड कितना होता है? बोलो पाई। क्या होता है? पाई। तो भाई पीरियड का मतलब क्या होता है कि उसी सेम इंटरवल में वैल्यू रिपीट मारेगा ना। तो अगला फिर कहां मिलेगा? पाई प्लस π/4। π/4 के बाद अगला कहां मिलेगा? पाई जोड़ दो उसमें, भाई सेम गैप चलता है ना। तो अगला कहां मिलेगा? फिर अगला कहां मिलेगा? फिर अगला कहां मिलेगा? ऐसे ऐसे निकाल चले जाया करो, ठीक है। तो ये π/4, पाई प्लस ये 5π/4 हो गया। फिर अगला वाला 9π/4 मतलब 2π प्लस π/4। इनको उसको एग्जैक्ट भले याद ना रखो, ठीक है ना। ये tan x इक्वल टू 1 हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारे जो है π/4, 5π/4, 9π/4, ठीक है। इस तरह से tan x का पीरियड छोटा होता है। और ये याद रखो कि फिक्स्ड गैप में वैल्यूज जो है अगेन एंड अगेन क्या करता है? रिपीट करता है, ठीक है। अब जैसे इसी से याद आया, इसी बार एडवांस में क्वेश्चन आया था, ठीक। उसमें मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स बताने थे। तो जब उसमें f' बनेगा, वो उसमें tan x माइनस एक्स बन रहा था, उसको जब जीरो करोगे तो tan x बराबर x इक्वेशन बनेगा। अब tan x बराबर x कहां सॉल्व कर लोगे, ठीक है। tan x बराबर 1 सॉल्व कर लोगे तो कुछ नहीं, tan x का ग्राफ, जिसको ग्राफ का आइडिया था वो आराम से निकाल ले गया। tan x का ग्राफ बनाया, ऐसे ग्राफ बनाता गया tan x के, x का लाइन खींचा, एक जीरो पे कट किया, जीरो के बाद अब देखो कहां कट करेगा, π/2, पाई 3π/2, यानी अगला कट पॉइंट कहां मिलेगा? पाई से 3π/2 के बीच में मिलेगा। जीरो पे आसानी से चेक हो गया था मिनिमा, यानी इसमें मैक्सिमा वो अल्टर 6π तक पूछे थे उसने, कितने मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट होंगे। भाई कंटीन्यूअस ग्राफ में मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट अल्टरनेट चलते हैं, यहाँ मिनिमा, इसमें मैक्सिमा, अगले वाले पे फिर ऐसे वो ऐसे खींचते चले जाओ एक्स का लाइन, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनको मिलते जाएंगे। ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे थे, ठीक है। ये यही सब ग्राफ के यूजर्स हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट भले ना सॉल्व हो, लेकिन तुम क्वेश्चन आराम से नंबर ऑफ पॉइंट्स आराम से निकाल ले जाओगे। खैर वो तो बाद में हम लोग करेंगे। ये π/4 आ गया और ये 5π/4 आ गया।
ये सब पॉइंट्स वगैरह निकाला करो, या अभी से जब निकालोगे तब आदत पड़ेगी। बैठे वहां देखा ना करो, खुद से निकाला करो। अब हमको चाहिए इसका मैक्सिमा, तो मैक्सिमा में ऊपर ऊपर सेलेक्ट कर लो, ये देखो आएगा, फिर चेंज हो जाएगा। फिर देखो ये पहले ये 0 से पाई/4 तक cos x पे बैठा था क्योंकि वो बड़ा था, फिर पाई/4 से 5π/4 पे किस पे जाके बैठ गया वो, भाई उसको ऊपर ऊपर खेलना है, समझ गया ना, वो देखो यहाँ आगे बैठ गया, फिर 5π/4 पे फिर कूद करके किस पे जाके बैठ गया, cos x पे जाके बैठ गया। बना लो इसको। ये जो पिंक कलर का ग्राफ है ये मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ है मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। तो 0 से पाई/4 में कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, कॉस एक्स सेलेक्ट होगा कि नहीं, अब वो खाली ग्राफ रंग के ना बैठ जाओ, ये ब्रोकन टाइप बनाते रहो, मेन ये है। फिर पाई/4 से 5π/4 तक कौन होगा, साइन एक्स। अब पाई/4 पे वहां स्मॉल था, एक जगह बिग ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है, वो फ्रीडम है कहीं पर भी, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट दो जगह आएगा, एक का आखिरी दूसरे का स्टार्टिंग। फिर पाई/4 से 2π में कौन मैक्सिमम है, देखो इधर, देखो ये किसका पोर्शन है, येलो कलर का पोर्शन है ना, किसका पोर्शन है, येलो कलर मतलब कौन है, cos x, ये तुम्हारा cos x है और ये sin x है। तो cos x यहाँ लिखा हुआ है, खाली x की वैल्यू आगे जोड़ दो, यूनियन 5π/4 से 2π। तो मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स समझ में आ गया सबको, अगर दो से ज्यादा फंक्शन भी है तो उसका भी मैक्सिमा डिफाइन कर लोगे सब लोग, ठीक, दो ग्राफ है तो दोनों ग्राफ बना करके उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तीन फंक्शन है तो तीनों का ग्राफ बना के उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और फिर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट में जो ऊपर है वो सेलेक्ट करते चले जाना है। क्लियर, नेक्स्ट सेटिंग डालो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ min of fx comma gx, simplification of min of fx comma gx, simplification of min of fx comma gx। अभी था मैक्स, अब हो गया मिन, यानी हमारा फंक्शन है y इक्वल टू मिन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, सेम फंडा, एफ एक्स बनाएंगे, जी एक्स बनाएंगे, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करेंगे अगर हैं तो, उसके बाद में दोनों में जो बिल्कुल सही जो नीचे होगा जो मिनिमम होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो नोट डाउन, फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ f of x and g of x। First draw the graph of f of x and g of x distinctly। First draw the graph of f of x and g of x distinctly। Select
intersecting point of both the curves, select intersecting point of both the curves तो पहले दोनों ग्राफ बनाए, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेलेक्ट किए। अब इसमें जो मिनिमम होगा, जो नीचे होगा, वो सेलेक्ट कर लेना है तुमको फाइनली, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में सेलेक्ट मिनिमा in between f of x and g of x from one intersecting point to next intersecting point. From one intersecting point to next intersecting point. जैसे सपोज ये हमारा f ऑफ x है, ये हमारा g ऑफ x है, ठीक है। ऐसे रफ हमने ले लिए हैं, अभी एक्चुअल जब एग्जांपल लेंगे तब बनाएंगे, अभी तो ऐसे रफली दो ग्राफ ले लिए हमने। ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये है और एक ये है। ये x1, ये x2, ठीक है ना। अब हमको इन दोनों का मिनिमम चाहिए, भाई हमको इसका ग्राफ चाहिए। एक तरह से मामला अब जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्यों? मामला जस्ट उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब जैसे देखो, इस व्हाइट और पिंक में कौन मिनिमम है? जो नीचे है, ये वाला सेलेक्ट होगा कि नहीं? इसको मार्क कर दो, ये आ गया। फिर देखो x1 से x2 में ये आ गया, क्यों? बोलो। फिर x2 के आगे ये आ गया कि मिनिमम है? ये जो है फाइनली सब लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा मिनिमम है, बना लो अच्छे से। यहां पर ये एफ एक्स था, यहां पर ये एफ एक्स, इधर ये जी एक्स है, ये जी एक्स है। अब इसका ब्रोकन टाइप फंक्शन अगर हम लोग डिफाइन करें, इन दोनों में किस एक्स से किस एक्स तक कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, तो माइनस इंफिनिटी से x1 में जी एक्स है, क्यों? इसलिए देखो मैंने सब ब्रांच वाइज अलग अलग लिख दिया है। तो जी एक्स है इफ x बिलोंगिंग माइनस इंफिनिटी टू x1, या बिग ब्रैकेट लगा लिया है, ओके नो प्रॉब्लम। x1 पे कोई भी ब्रैकेट लगा सकते, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में फ्रीडम होती है। x1 से x2 में एफ एक्स है,
ठीक, फिर x2 के आगे आ जाओ। x2 के आगे अब कौन मिनिमम है, फिर से एक बार gx मिनिमम हो गया है, तो gx यहां फंक्शन तो लिखा ही है, खाली यूनियन लगा के x2 से इंफिनिटी कर दे। क्यों बच्चों, बोलो। तो माइनस इंफिनिटी से x1 यूनियन x2 से इंफिनिटी में gx है, x1 से x2 में fx मिनिमम। एग्जैक्टली यही सब लोगों ने बनाया है कि नहीं। जैसे y इक्वल टू मिन ऑफ 1,2, तो इसमें तो तुरंत सब लोग 1 बोल दोगे कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, पता है कि 1 और 2 में 1 मिनिमम है। ग्राफ में भी बनाओगे तो y इक्वल टू 1 का लाइन खींचोगे, y इक्वल टू 2 का लाइन खींचोगे, 1 का लाइन नीचे है वो सिलेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है नहीं तो लगातार वही सिलेक्ट होगा। अगर इंटरसेक्ट, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, अगर नहीं है तो जो नीचे है वही सिलेक्ट कर लेना, मैक्सिमम में जो ऊपर हो वो सिलेक्ट कर लेना। इसका जरा मिनिमा सब लोग बनाए, मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, कम ऑन क्विक। अब बनाना पड़ेगा ग्राफ, क्यों, क्योंकि अब वेरिएबल्स आ गए, बात समझ गए ना। कांस्टेंट में तो दिखता है कौन मिनिमम है, तो मॉड एक्स का ग्राफ सब लोगों को पता है कि नहीं, वी टाइप का बनता है, ना पता हो पीछे कॉपी देख सकते हो। देखो, डोमेन रेंज पीरियड वाला टेबल 26 फंक्शन का और ग्राफ, ये हर क्लास में लेके आना है। बार बार पहले भी तुम लोगों को, अभी सिग्नम फंक्शन में भी यूज होगा, इनवर्स फंक्शन में भी यूज होगा। वो 26 ग्राफ और उनका डोमेन रेंज और पीरियड, ये हर क्लास में लेके आना है, और वो यही देख देख के तुमको रट जाएंगे, यहीं पे वो खुद ही 10 बार देखोगे जब क्लास में, तो उनका यूज होना ही होना है, लेकिन वो लेके आओगे, जब देखोगे तब तो माइंड में सेट होंगे, लेके नहीं आओगे तो फिर या तो घर पे खुद याद करो, तब भले लेके ना आना, अगर नहीं लर्न है तो बस यहाँ लेके आओ क्लास में, तो देख देख के यूज करो, लेकिन यूज करो लगातार, अपने आप सब रट जाएंगे। और वो कोई ज्यादा नहीं है, 12 तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, बाकी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, मॉड एक्स है कि नहीं, फिर वो ग्रेटेस्ट या लीस्ट इंटीजर, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट में भी उनके ग्राफ मैंने बताए थे, ठीक है, उसी तरह सब रट जाएंगे। बनाए सब लोगों ने खुद से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, क्या आ रहे हैं जरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलो, -1, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे, मॉड एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कि नहीं, एक बार पॉजिटिव साइन पे एक बार नेगेटिव साइन पे सॉल्व किया होगा ना सब लोगों ने, ठीक है, मॉड एक्स बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, ये जैसे भी किया हो, मिला के 3 पॉइंट निकल आए ना सब लोगों के। ग्राफ बोलेगा, ग्राफ की आवाज सुनो, ये रहा मॉड एक्स वी टाइप का, और ये रहा एक्स स्क्वायर यू टाइप का। क्यों, जीरो से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर को नीचे रखा है, बोलो बोलो, क्योंकि जीरो, भाई मॉड एक्स जो है वो जीरो के राइट में एक्स होगा, पता है ना, और एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, जीरो से 1 के बीच, वो चीज ग्राफ में दिख रही कि नहीं। ग्राफ जब बनाओगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू को, पॉलिनोमियल्स कर्व जब भी आए, पॉलिनोमियल जानते हो ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री n डिग्री, पॉलिनोमियल्स कर्व में हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि फ्रैक्शनल वैल्यू पर जिस पे डिग्री ज्यादा होगा वो छोटा हो जाएगा, समझ गया ना। अगर x और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर नीचे होगा, फ्रैक्शनल की बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब नीचे होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर होगा, जिसपे डिग्री ज्यादा होगा वो छोटा हो जाएगा, है, ये बिल्कुल माइंड में फीड कर लो अच्छे से, ठीक है। ये 1, ये -1,
अब तुमको क्या चाहिए, मिनिमा चाहिए ना, क्या चाहिए, बोलो बोलो, मिनिमा। तो मिनिमा में तुमको नीचे नीचे खेलना है, खेल जाओ खेल जाओ खेल जाओ। फिर ये नीचे आएगा, क्यों, देखो यहां सार पे जा रहा है कि नहीं, यहां नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशियबिलिटी भी यही होता जा रहा है। फिर जे मिनिमा, फिर जे मिनिमा, ये बना सभी का ग्राफ। अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे कट मार लो। ये फाइनल ग्राफ है। इसका ब्रोकन टाइप फंक्शन बनाया सब लोगों ने, जो मिन ऑफ मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स कहां से कहां तक होगा, ये -1 है और ये +1 है, बनाया सब लोगों ने। तो एक्स स्क्वायर मैंने लिया है, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 ना, यही मिनिमम होगा, डिग्री कम है, डिग्री ज्यादा है तो मिनिमम होगा। और फिर एक्स कहां से कहां तक होगा, मॉड एक्स कहां से कहां तक होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अगर इस मॉड को तोड़ना चाहो, इधर देखो, अगर इस मॉड को तोड़ना चाहो तो -∞ से -1 के लिए क्या लिखोगे, यस वेरी गुड, क्योंकि जब एक्स नेगेटिव होता है तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ टूटता है। 1 से इंफिनिटी में क्या लिखोगे, एक्स, वो जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेना, फिलहाल अभी ऐसे ही बना रहने दो, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, y इक्वल टू min ऑफ 1 कॉमा एक्स कॉमा एक्स क्यूब। अब आएगा मजा, 3 का मिनिमम चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बना लो और नीचे नीचे खेलो, कमान। जो तीनों में मिनिमम होगा वो सेलेक्ट होगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक, ठीक है। y इक्वल टू min ऑफ 1 कॉमा एक्स क्यूब। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, एक तो x बराबर 1, फिर एक आएगा एक्स क्यूब बराबर एक्स, एक्स क्यूब बराबर एक्स के मैं डायरेक्ट लिख दूं, तुम लोग निकाल लोगे ना। फिर आएगा एक्स क्यूब बराबर 1, इसमें x बराबर 1 ना, जो एक्स क्यूब बराबर एक्स है वो पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख भी दिया है, ठीक है ना। उसमें 3 होंगे, बाकी में तो एक ही एक आएगा। भाई पहले इन दो को इक्वल करोगे, फिर इन दो को इक्वल करोगे, एक इन दो को इक्वल करोगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सिंप्लीफाइड फंक्शन बनाने में भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। या आगे चल के इंटीग्रेशन करना है, एरिया का वर्ड है, इन सब में इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जनरली चेंज होते हैं, एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन आता है ना, ये पॉइंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यही इन्हीं जनरली इन्हीं पे फंक्शन भी बदलते हैं। जहां एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन आता है, वो पॉइंट्स जो होते हैं वहां पर, वहीं पर ही वो ज्यादातर पूछता भी है, कुछ भी पूछेगा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, या एरिया अंडर द कर्व है तो इंटरवल है, इंटरवल जहाँ फंक्शन चेंज होंगे वो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। मतलब अभी तो केवल हम लोग सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चन इन सब पे आगे चल के बनेंगे, समझ गए ना। अभी केवल हम लोग इनको सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं। बनाते हैं तीनों ग्राफ। तो x पे आ जाओ, ये रहा x, x क्यूब, कम ऑन,
ये रहा एक्स क्यूब। कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ये सब मैं पीछे समझा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट अब बना रहा हूं। है? ये वन पे एक दूसरे को चबाएंगे, खाएंगे, खा जाओ। फिर y बराबर 1, y बराबर 1, ये रहा y बराबर 1। y बराबर 1 है, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तीनों ग्राफ बन गए सब लोगों के। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी तुमने दिखा दिए होंगे, 0 1 -1 दिखा दिए सब लोगों ने। मिनिमा, तुमको चाहिए मिनिमा। मिनिमा में तुमको जो नीचे होगा वो सेलेक्ट होगा ना। तो इधर देखो -∞ से -1 में, तीनों में नीचे ये है। ठीक, फिर आगे आओ -1 से 0 में कौन मिनिमम है? थोड़ा फंक्शन बोलते चलो तो लगे कि समझ में आ रहा है। कौन मिनिमम है? x। 0 से 1 में कौन मिनिमम है? वेरी गुड, एक्स क्यूब। फिर 1 के आगे कौन मिनिमम है? 1। इसमें तीनों फंक्शन आ गए। क्यों? समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब इसका जो मिन होगा 1, x क्यूब, ये इक्वल होगा, पहले तुम्हारा आ रहा है एक्स क्यूब, इफ एक्स बिलोंगिंग -∞ से -1, और एक्स क्यूब 0 से 1 में भी है। क्यों बच्चों? फिर इसके बाद तुम्हारा है एक्स। क्यों? एक्स कहां से कहां तक है? -1 से 0। ठीक है, और फिर 1 कहां है? 1 से इंफिनिटी। तो यही ब्रोकन टाइप फंक्शन बन रहा है सबका। है? तो अब ये मैक्स मिन वाला फंडा क्लियर हो गया अच्छे से, ग्राफ के थ्रू कैसे सिंप्लीफाई करोगे। है? ठीक, तो ये बना लिया सब लोगों ने अच्छे से। ये ब्रोकन टाइप फंक्शन नोट कर लिया है ना? ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब अगर हमको विदाउट ग्राफ करना है तो कैसे हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैक्स मिन फंक्शन विदाउट ग्राफ। हालांकि इजी, जैसे अभी तुमको लग जरूर रहा होगा, लेकिन इजी ग्राफ के ही थ्रू है। धीरे धीरे जब ग्राफ की थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, और 26 फंक्शन का पूरा खेल है, 26 ग्राफ का, वो धीरे धीरे रट जाएंगे सब, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वो सब रट जाएंगे तुम लोग। लेकिन हाँ, विदाउट ग्राफ अगर करना हो तो फिर कैसे करेंगे? पहले तो फंडा नोट कर लो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स इक्वल टू 1/2 टाइम्स एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। नोट डाउन। सेकेंड मिन ऑफ, नोट करते चलो, बैठ के देखो नहीं, 1/2 एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो पहले फर्स्ट वाले पर आते हैं। फर्स्ट वाला मैं बताता हूं, सेकंड वाला तुम लोग करना, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। अच्छा, अभी
जब हम लोग ग्राफ के थ्रू सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे तो एक चीज तो तुमने ऑब्जर्व ही की होगी कि x की कुछ वैल्यूज पर कभी fx gx से बड़ा हो जाता है और हो सकता है कि x वैल्यू पे कभी gx fx से बड़ा हो जाए। यही हो रहा है ना, अगर fx और gx वेरिएबल है तो कभी fx ऊपर कभी gx ऊपर। इसी तरह मिन में कभी fx नीचे कभी gx नीचे। तो इसमें हम लोग दो केस बनाएंगे। केस वन, इफ fx ग्रेटर देन gx, केस टू इफ fx लेस देन gx। दोनों आ जाएंगे। पहले केस वन, इफ fx ग्रेटर देन gx। अच्छा, इक्वल की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वालिटी पे तो दोनों fx बराबर gx होगा। अगर fx gx से बड़ा है तो fx माइनस gx भाई पॉजिटिव भी होगा। नोट कर लो। अब ये बताओ, अगर fx gx से बड़ा है तो कौन मैक्सिमम होगा? नोट करते चलो, बैठो नहीं, सॉल्व करते चलो, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। fx मैक्सिमम होगा कि नहीं? एलएचएस में अगर हम fx gx का मैक्सिमम निकालेंगे तो fx आएगा। लिख दो। अगर विदाउट ग्राफ करना है तो तुमको दो केस बनाने पड़ेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं ना, इसी तरह से क्वेश्चन में भी करना होगा। जैसे उसने पूछ दिया मैक्स ऑफ sin x, cos x, तो दो केस बनेंगे। केस वन, इफ sin x ग्रेटर देन cos x। केस टू, इफ sin x लेस देन cos x। समझ गया ना? विदाउट ग्राफ इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन होगा। इसमें मैक्सिमम हो जाएगा fx। आरएचएस पे आ जाओ भाई, दोनों साइडों को हम इक्वल दिखा देंगे। ध्यान से देखो, इधर सामने देखो, अगर fx gx से बड़ा है तो fx माइनस gx पॉजिटिव होगा। मॉड, इधर देखो, सामने देखो, इधर ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी यहाँ पॉजिटिव है। मॉड के अंदर fx माइनस gx ही तो है। अभी तो हम लोग इसको इधर ले आए थे क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ था। fx मॉड के अंदर पॉजिटिव है। मॉड के अंदर की क्वांटिटी जब पॉजिटिव होता है तो मॉड किस साइन के साथ टूटता है? आरएचएस हो गया 1/2 fx प्लस gx। बेसिक कॉन्सेप्ट में मॉड सब लोगों ने पढ़ा है, वहां मैंने बताया था पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव का मॉड। ये कैंसल आउट हो गया। केस टू पे आ जाओ। इफ fx लेस देन g, यहाँ इक्वालिटी दोनों पे मत देना क्योंकि हमको बराबर चाहिए नहीं, हमको मैक्सिमम मिनिमा चाहिए। ठीक है ना? तो बिल्कुल ग्रेटर लेस चाहिए fx लेस देन gx। यहाँ देखो, आगे लिख भी दो, एक्चुअली मॉड के अंदर भी तोड़ना है ना, fx माइनस gx लेस देन 0। फिर एलएचएस पे आ जाओ। अब बताओ कौन मैक्सिमम होगा fx और gx में? वेल डन। आरएचएस पे आ जाओ। आरएचएस में 1/2 fx प्लस gx। अब ध्यान देना जरा, देखो इधर fx माइनस gx नेगेटिव है तो मॉड के अंदर क्या हो गया? तो मॉड किस साइन के साथ टूटेगा? प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ध्यान दो, इधर मॉड नेगेटिव साइन के साथ यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। प्लस ऑफ एक्स ये कट गया, ये जी एक्स आ गया। फिर से एक बार एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और यही दो केस बनेंगे भाई। अगर एफ एक्स और जी एक्स में हमको मैक्सिमम चाहिए तो एक बनेगा इफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, एक बनेगा इफ एफ एक्स लेस देन जी एक्स। दोनों ही केसेस में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो रहा है कि नहीं? अब ये जो सेकंड वाला है सब लोग खुद से करो, कम ऑन, ये भी इसी तरह से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करो सब लोग।
तुम लोगों का इस संडे को माइनर टेस्ट 1 होगा। टाइमिंग मैं नेक्स्ट टाइम पे बता दूंगा। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा है ये तुम लोगों का सिलेबस में रहेगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा। 20 जो माइनर टेस्ट होंगे ये मेन बेस्ड होंगे। 3 माइनर के बाद एक मेजर होगा। जो मेजर होगा वो एडवांस बेस्ड होगा। जो माइनर टेस्ट होंगे वो मेंस के तरीके से रहेंगे। इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। 20 ओनली 1 करेक्ट, 5 इंटीजर। ठीक है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो पूरा बताया गया था, इनइक्वालिटी, मॉड, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन और इंटीजर रूट्स वगैरह निकालना, वो पूरा रहेगा। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड जो मैक्स मिन वाला जो है उसको सॉल्व करो सब लोग। उसी तरह से 2 केस बना रहे हो ना सब लोग। केस वही बनेंगे, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। लेकिन अब तुमको मिनिमा सेलेक्ट करना है, तो जो एलएचएस लोगे मिन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, उसमें जी एक्स सेलेक्ट होगा। ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है उस पर हम लोग आते हैं। सब लोग चेक कर लो जल्दी से। केस 1, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, तो हमको चाहिए था मिन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, तो मिनिमम इसमें होगा जी एक्स। फिर राइट साइड पे आ जाओ। राइट साइड में 1/2 एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये हमारा राइट साइड था। क्योंकि एफ एक्स माइनस जी एक्स यहां पर पॉजिटिव है, तो इसलिए जो मॉड है, ये जो बाहर मॉड लगा हुआ है, ये पॉजिटिव साइन के साथ टूटेगा। ठीक है। 1/2 एफ एक्स प्लस जी एक्स, जब पॉजिटिव साइन के साथ तो माइनस साइन एज इट इज बना रहेगा। ये प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स कट जाएगा। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एक्स। कहां पे जी एक्स? हाँ, तभी तो 2gx लिखा है। नहीं, ये माइनस अभी इसमें मल्टीप्लाई होगा ना बेटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा ना। ये बाहर माइनस साइन है ना, ये जो मैंने सेकंड डिजिट लिखा था उसमें बाहर माइनस साइन है ना। केस 2, इफ एफ एक्स लेस देन जी एक्स, तो यहां पर एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन 0 होगा। तो अब एलएचएस में मिन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, अब तुम्हारा एफ एक्स मिनिमम हो जाएगा। देखो यही किया ना सब लोगों ने। अब राइट साइड कर लो। ठीक है। जिन लोगों का हो गया वो लोग क्वेश्चन करें सीट का पहला। ठीक है। जब बाकी जिनका नहीं हुआ वो लोग सामने समझे। तो सेकंड केस में एफ एक्स लेस देन जी एक्स था, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन 0, तो जो मिनिमम होगा, अब चूंकि एफ एक्स जी एक्स से छोटा है तो मिनिमम एफ एक्स होगा। तो पहले लेफ्ट साइड डिफाइन किया, मिन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स जी एक्स से छोटा है तो वही मिनिमम होगा। अब राइट साइड नोट कर लो, तो राइट साइड तुम्हारा ये है। पहले जो राइट साइड दिया वो पूरा लिख लो। इसमें ये सेकंड इस वाले में याद रखना पड़ेगा। ये हमारा अभी मैं मॉड सहित लिख रहा हूं। फिर ये चूंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मॉड किस साइन के साथ टूटता है? बोलो।
और बाहर एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कर दो यहां पर। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा 1/2 fx प्लस जी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया fx माइनस जी एक्स। जिन लोगों का हो गया वो लोग अपना आगे क्वेश्चन करें, टाइम बेकार ना करें, जिनका नहीं हुआ वो लोग समझे केवल। तो अब देखो ये प्लस और माइनस कट गया। ठीक है, कैंसल हो रहा है कि नहीं? यहां पे तुम्हारा आ गया 2 इंटू एफ एक्स अपॉन 2, ये इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां पर भी देखो दोनों जी एक्स थे, मींस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस था। यहां पर भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। इसीलिए मीन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, इसको हम लोग 1/2 एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स भी लिख सकते हैं। और सेम यही फंडा, एक मिनट वो क्वेश्चन अपना रोक करके एक मिनट ध्यान रखो, सेम यही फंडा नंबर्स के केस में भी एप्लीकेबल होता है भाई। जैसे 1 और 2 ये भी तो एक तरह के फंक्शन ही है, y बराबर 1 y बराबर 2। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी सब लोग नोट कर ले अच्छे से। जैसे a और b दो नंबर हैं, मैक्स ऑफ a कॉमा b, ये होगा, इधर देखो 1/2 a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी। एक तरह से एफ एक्स की जगह a आ गया, जी एक्स की जगह b आ गया। क्यों? सेकेंड, मीन ऑफ a कॉमा b 1/2 a प्लस बी माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी। इसमें वही सेम है, एफ एक्स की जगह a है, जी एक्स की जगह b है। क्वेश्चन है f फ्रॉम r टू r, g फ्रॉम r टू r be two given function एफ एक्स इक्वल टू, अब ये कैपिटल एफ एक्स ले लो, कैपिटल, थोड़ा लेफ्ट और राइट साइड वाले एफ अलग अलग हो जाए ना, या तो वाई ले लो सीधा सीधा, बवाली खत्म हो, या कैपिटल एफ एक्स ले लो। कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू मिन ऑफ स्मॉल एफ एक्स माइनस जी एक्स कॉमा 0। फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं देखो कुछ उसी तरह से दिए हुए जो चीज अभी मैं डिफाइन कर रहा था। क्यों? इसलिए मैंने कहा था कि अगर विदाउट ग्राफ जाना है तो फिर इस तरह से मॉड में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर पहले क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग अच्छे से। तो क्वेश्चन हमारा है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू मिन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स कॉमा जी। अब हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये जो राइट साइड में है ये स्मॉल एफ है, इधर देखो ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल एफ है, या इधर वाई लिख लो सीधा सीधा। ठीक है, माइनस मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स बराबर है, समझ गए ना। सेकेंड ऑप्शन आ जाओ,
ये ऑप्शन तुम लोग भी नोट कर लो, एक्चुअल में ऑप्शन में ही खेल है। सेकेंड ऑप्शन में कैपिटल एफ एक्स होगा, ये कैपिटल एफ एक्स बराबर लिख रहे हैं हम लोग, कैपिटल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये स्मॉल एफ है, प्लस मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स। सी ऑप्शन है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स। लास्ट ऑप्शन है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स माइनस जी एक्स माइनस मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स। अच्छा, एक चीज तो तुम लोग जानते ही होंगे कि मॉड के अंदर तो माइनस साइन मीनिंगलेस होता है, क्यों? जैसे अगर हम मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लिखे, ये मॉड ऑफ x2 माइनस x1 भी होगा कि नहीं? ये सबको पता है ना, क्योंकि अगर मॉड ऑफ x1 माइनस x2 में माइनस साइन कॉमन लोगे तो वो मीनिंगलेस होता है कि नहीं? तो ये देखो, ये इसको अगर हम लोग मॉड के अंदर एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख ले तो कोई दिक्कत? तो इन चारों में एफ एक्स माइनस जी एक्स है तुम्हारा, ये मीन्स हमारा ये है एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस मॉड ऑफ दिस। समझ में आया कि नहीं? और ये चारों में होगा। ये चीज सबसे पहले दिमाग में अच्छे से क्लिक की थी सबके, ठीक? क्योंकि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1। मॉड के अंदर माइनस साइन मीनिंगलेस होता है, ठीक है ना? अगर हमारा मॉड ऑफ x1 माइनस x2 है, इसमें तुम माइनस साइन इस तरह से कॉमन ले सकते हो और ये माइनस साइन पिक्चर से हट जाएगा, है कि नहीं? अब हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है वो डिफाइन किया तुम लोगों ने कि नहीं किया? तो कैसे डिफाइन करोगे इसको बताओ? इस तरह के दो केस बनाओ आराम से। भाई जीरो भी तो एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, है? ये एक फंक्शन हो गया पूरा, ये दूसरा फंक्शन हो गया, है? तो केस वन, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो फिर ऑप्शन मिलाओ। पहले ये तो देखो कैपिटल एफ एक्स एक्चुअली है क्या? इफ एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक? तो अब कौन मिनिमम हुआ? खुल के बोलो थोड़ा सा भाई, हमको मिनिमम चाहिए ना। तो कैपिटल एफ एक्स क्या होगा? जीरो। अरे केस वन में ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो मिनिमम तो ये हुआ जीरो ना भाई। यहाँ तो ये यहां से यहां तक पूरा वैल्यू रखोगे ना, तो मिनिमम कौन हुआ? तो टू इंटू जीरो क्या आंसर हुआ? जीरो। और केस टू, इफ एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन जीरो। अरे बिल्कुल वैसे ही तो कर रहा हूं जैसे भी पीछे किया था। अब देखो वही चीजें जब क्वेश्चन में यूज होती है तो फिर बैठ जाते हो तुम लोग, यही तो दिक्कत है बस। भाई बिल्कुल उसी तरह से करो जैसे भी पीछे किया था मैंने। ऑप्शन तो बाद में मिलाएंगे, पहले एक्चुअल कैपिटल एफ एक्स है क्या ये तो देख लो। अब जब ये लेस देन जीरो होगा तो अब कौन मिनिमम होगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब कैपिटल एफ एक्स क्या होगा? बोलो कैपिटल एफ एक्स टू टाइम्स या टू इंटू देख बोलो एफ एक्स माइनस जी एक्स। बोलो यस नो, जल्दी बोलो, ठीक? अब इस मॉड को तोड़ना शुरू कर दो चारों में। अब मॉड को तोड़ना शुरू कर दो। एफ एक्स माइनस जी एक्स जब ग्रेटर देन जीरो हो तो जीरो देखो किसमें आएगा? पहले तो ये पहला वाला केस वन मैच कर लो, जब केस वन मैच करे तो केस टू निकालना। अब एक एक ऑप्शन पे आ जाओ।
मॉड को तोड़ना शुरू कर दो, सब लोग करो खुद से। अरे बेसिक कॉन्सेप्ट में मॉड को तोड़ना बताया था, वैसे करो बिल्कुल। पहले ए ऑप्शन में तोड़ लो भाई, एक मॉड है दो केस बनेंगे, एक मॉड है दो केस बनेंगे, ये आना चाहिए मेन। ये बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो सब लोग, ये जिस ऑप्शन में मैच कर जाए वो टिक कर लेगा। पहले हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, जैसे ये केस वन में ये फंक्शन है, इसको तोड़ लो, दो पार्ट में तोड़ लो। भाई चारों के अंदर ये लिख लो, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ना, मॉड को तोड़ना इससे आसान होगा, ठीक है ना, इसलिए एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख लो चारों, ठीक है, और वो इक्वल होते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो जैसे ए ऑप्शन को तोड़ोगे, देखो इधर कुछ लोग बैठे, ये नहीं कि अब यही सब चीजें शुरुआत में बताई जाती है तो तुम लोग कायदे से करते नहीं हो। अब ये सब का यूज तो बढ़ेगा, वहां मॉडिक्स थोड़ी मिलेगा जो शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट में कराया जाता है। अब यही सब यूजेस है। अब ये नहीं कि उसको बैठ के, अब ये है मॉड के अंदर तोड़ो, ऐसे इस तरीके से लिखो इसको। बल्कि मैं देखो ऐसे क्लियर कट लिखे दे रहा हूं तब तो शायद तुमको दिखाई दे, एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जी। ठीक, तो ये जब पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो मॉड किस साइन के साथ टूटेगा, पॉजिटिव, एफ एक्स प्लस जी एक्स, माइनस साइन बना रहेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये नहीं नहीं, ये और ये कटेगा, टू जी एक्स आ रहा है ना, तो क्या छोड़ दो दूसरी वाली ब्रांच, क्योंकि एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो पे जीरो आना चाहिए, उसमें आ रहा है टू जी एक्स, क्यों सेकंड सॉल्व करोगे, छोड़ दो। जब पहला मैच कर जाए तब दूसरा करना, समझ रहे हो ना बच्चों। बी वाले पर आते हैं, बी वाले में एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब देखो बच्चों, ये देखो ये पॉजिटिव, ये अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉड की साइन के साथ टूटेगा, पॉजिटिव, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एफ एक्स माइनस जी एक्स है, ये हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये कैंसल आउट होकर के टू एफ एक्स आया, ये भी बेकार, जीरो आए तो मजा आए। चलो इस वाले में आते हैं, थोड़ा उन्हीं में ऑप्शन में ही तोड़ रहा हूं, तो इसलिए मैंने कहा था ना ऑप्शन लिख लो, तुम लोग भी ऐसे कर लो। दूसरी वाली ब्रांच तब करना ना जब पहला वाला तो मैच कर जाए ना। देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो पे जीरो आना चाहिए, तो अभी ए और बी में तो आया नहीं भाई, जब दोनों मैच करेंगे तब तो ऑप्शन टिक करोगे ना। अब आओ एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो पर, एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, अब आ जाओ, तो ये देखो पॉजिटिव है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो टू टाइम, ये भी नहीं मैच किया, छोड़ो ये भी बेकार। ठीक, हालांकि अब ऑप्शन ही एक बचा, क्यों, नन ऑफ दिस है नहीं, तो अगर ओनली वन करेक्ट है तो एक ऑप्शन तो सही होना चाहिए, क्यों। लेकिन अभी कोई पेपर तो चल नहीं रहा, एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि पेपर चल रहा होता, चार में से तीन गलत हो गए तो चौथा तो सही हो गई होगा, लेकिन एक बार चेक कर लिया जाए, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जी, अच्छा सही वाला उसने बिल्कुल लास्ट में दे रखा था कि उनको सबसे बाद में ढूंढने मिले। ठीक, तो ये पॉजिटिव है, ये जब पॉजिटिव है तो माइनस साइन एज इट इज बना रहेगा ना, ये आ गया स्मॉल एफ एक्स माइनस जी एक्स माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसमें देखो कट गया ना, एफ एक्स भी कट गया, जी एक्स भी कट गया।
सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, एफ एक्स। अभी अभी ये नहीं कि वो 4 में 3 गलत हो गए भाई, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, सब लोग सॉल्व करो कायदे से। एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन 0, हो सकता है ये ऑप्शन बीच में दिया होता तो दोनों केस चेक करने पड़ते ना। एफ एक्स माइनस जी एक्स, अब देखो ये, अब ये जो कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड की साइन के साथ टूटेगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, है ना बच्चों? नहीं नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 टाइम्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये आ गया। ये देखो इधर, अब कंप्लीट मैच करना है मामला, बोलो लास्ट ऑप्शन ठीक। फिर से एक बार देख लो अच्छे से, जो पहला क्वेश्चन है सबको समझ में आ गया कैसे करना है? फिर से एक बार देख लो, कैपिटल एफ एक्स 2 इंटू मीन ऑफ, कभी भी अगर मिन मैक्स इस टाइप का डिफाइन हो और तुमको विदाउट ग्राफ करना हो, समझ गया ना, तो सिंपल केस बनाने हैं, समझ गया ना? अब बिल्कुल माइंड में सेट हो गया कि नहीं? ग्राफ के थ्रू कैसे करना है, विदाउट ग्राफ कैसे करना है, बिल्कुल दोनों बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए ना? ठीक है, उसमें जैसे पहले तो इसको तोड़ लिया हम लोगों ने, यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स माइनस जी एक्स एक्चुअल फंक्शन क्या है वो पता चल गया, फिर हम लोगों ने मॉड को ब्रेक कर लिया ऑप्शन टू ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट वाला मैच कर जाए तब सेकंड वाला भी बना लो, तो लास्ट वाले में दोनों मैच कर रहे हैं। तो मैक्समिन फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया सभी को, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग सिग्नम फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक है? इसको एक बार अच्छे से सब लोग रिवाइज कर लेना घर पे, ठीक?